गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त, डेट और टाइम क्या है, यह किस दिन रखा जाएगा और उस दिन क्या किया जाएगा। इसकी संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको शुरू से लेकर अंत तक बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को सच्चे हृदय से अंत तक सुनें। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें गलती से भी अगर मनुष्य कर दे तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। वहीं कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें करने से हर बिगड़ा हुआ काम बन सकता है। कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिन्हें करने से मनोकामनाएं और इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। हमारे इष्ट और पितृदेव भी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव एवं माता लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को पूरा जरूर सुनें। साथ में संगत जी, हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन गौ माता से जुड़ा एक खास उपाय भी जरूर करना चाहिए। पर सबसे पहले हम वे गलतियां बताएंगे जो आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। चलिए, सबसे पहले डेट, टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। फिर हम आपको वे गलतियां बताएंगे जो वट सावित्री के दिन भूलकर भी नहीं करनी है। फिर हम वे आसान से आसान उपाय बताएंगे जो हर एक स्त्री, कुंवारी कन्या और घर के किसी भी सदस्य को जरूर कर लेने चाहिए। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत श्रद्धा, आस्था और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। वर्ष 2026 में यह पावन व्रत 16 मई शनिवार के दिन मनाया जाएगा, जो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को पड़ रहा है। इस बार यह तिथि अपने आप में बेहद खास और प्रभावशाली मानी जा रही है, क्योंकि पूर्णिमा का चंद्रबल इस व्रत की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 15 मई की रात लगभग 8:48 से शुरू होकर 16 मई की शाम करीब 6:15 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के आधार पर व्रत 16 मई को ही रखा जाएगा। इस दिन का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 5:30 बजे से लेकर 9:45 बजे तक विशेष फलदायी माना जा रहा है। इसी समय में वट वृक्ष की पूजा करना सबसे उत्तम रहेगा। इस व्रत में महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करती हैं। फिर पूरे विधि विधान से वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। कच्चा सूत या धागा लेकर वृक्ष के चारों ओर 7, 11 या 108 बार परिक्रमा करते हुए अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय जीवन की कामना करती हैं। साथ ही सावित्री और सत्यवान की कथा सुनना इस दिन अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि यही कथा इस व्रत की आत्मा है। कहा जाता है कि सावित्री ने अपने संकल्प और भक्ति से यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे। इसलिए इस व्रत को अटूट प्रेम और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इस बार का व्रत खास इसलिए भी है क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टि से चंद्रमा की पूर्ण स्थिति मनोबल, शांति और पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली मानी जा रही है, जिससे इस दिन किया गया व्रत और पूजा कई गुना अधिक फलदायी हो सकती है। महिलाएं दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत रखती हैं और शाम के समय पूजा के बाद व्रत का पारण करती हैं। इस दिन सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि का विशेष महत्व होता है और इनका दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। कुल मिलाकर 16 मई 2026 का यह वट सावित्री व्रत एक ऐसा दिव्य अवसर बनकर आ रहा है जब सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया हर छोटा बड़ा उपाय जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का द्वार खोल सकता है। यही कारण है कि इस दिन की महिमा को शब्दों में पूरी तरह बयां कर पाना आसान नहीं है। यह सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास की एक जीवंत परंपरा है, जिसे हर सुहागिन पूरे दिल से निभाती है। संगत जी, अगर अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी नहीं लिखा है, तो जरूर लिख दीजिए। चलिए, अब जान लेते हैं उन गलतियों के बारे में जिन्हें जाने अनजाने में सुहागिन स्त्रियां, कुंवारी कन्याएं या घर के सदस्य कर देते हैं। पर ऐसी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्हें करने से पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। सबसे पहली गलती है
बिना स्नान और शुद्धता के पूजा शुरू कर देना। सबसे बड़ी और आम गलती यही होती है कि कई महिलाएं या घर के सदस्य बिना पूरी शुद्धता के पूजा में बैठ जाते हैं। वट सावित्री व्रत में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धता बहुत जरूरी मानी जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और साफ सुथरे कपड़े पहनना जरूरी होता है। कई लोग जल्दबाजी में बस हाथ मुंह धोकर पूजा शुरू कर देते हैं, जो इस व्रत की गंभीरता के हिसाब से सही नहीं माना जाता। यह व्रत सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि संकल्प और श्रद्धा का प्रतीक है। इसलिए शरीर के साथ मन की शुद्धता भी जरूरी है। अगर मन में गुस्सा, चिंता या नकारात्मक सोच लेकर पूजा की जाती है, तो उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। दूसरी गलती है वट वृक्ष की सही तरीके से पूजा न करना। बहुत से लोग वट वृक्ष की पूजा को हल्के में ले लेते हैं, जबकि यही इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई महिलाएं केवल एक दो बार परिक्रमा करके ही वापस आ जाती हैं या धागा ठीक से नहीं लपेटती। सही विधि में वट वृक्ष के चारों ओर 7, 11 या 108 बार परिक्रमा की जाती है और हर चक्कर में मन से प्रार्थना की जाती है। पेड़ को जल चढ़ाना, रोली, चावल और फूल अर्पित करना जरूरी होता है। कुछ लोग केवल फोटो देखकर या घर में प्रतीकात्मक पूजा कर लेते हैं, जबकि असली वट वृक्ष की पूजा का महत्व अलग होता है। यह पेड़ त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसकी पूजा में लापरवाही करना व्रत के प्रभाव को कम कर देता है। अगली बड़ी गलती है सावित्री सत्यवान की कथा न सुनना या अधूरी सुनना। इस व्रत की आत्मा ही यह कथा है, लेकिन आजकल लोग इसे छोड़ देते हैं या आधी अधूरी सुनते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। कथा सुनना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि इससे व्रत का महत्व और शक्ति जुड़ी होती है। कथा के दौरान मन कहीं और नहीं भटकना चाहिए। माना जाता है कि सावित्री की कथा से ही व्रत की पूर्णता होती है। इसलिए इसे नजरअंदाज करने से व्रत का फल अधूरा रह सकता है। इसके बाद आता है व्रत के दौरान क्रोध और कटु वचन बोलना। व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार को भी नियंत्रित करना होता है। इस दिन विशेष रूप से शांत रहना, मधुर बोलना और सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। याद रखिए संगत जी, भगवान भाव देखते हैं, सिर्फ पूजा नहीं। गलत या अशुभ समय में पूजा करना भी एक बड़ी चूक है। कई लोग मुहूर्त का ध्यान नहीं रखते और अपनी सुविधा के अनुसार पूजा कर लेते हैं। वट सावित्री व्रत में सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है। अगर पूजा बहुत देर से या अशुभ समय में की जाती है, तो उसका प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए पहले से सही मुहूर्त जान लेना चाहिए और उसी समय पर पूजा करनी चाहिए। सुहाग की वस्तुओं का अनादर करना भी वर्जित है। इस व्रत में सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, बिछिया आदि का बहुत महत्व होता है। सुहाग की सभी चीजों को पूरे आदर और श्रद्धा के साथ धारण करना चाहिए। कुछ लोग पुराने या टूटे हुए आभूषण पहन लेते हैं, जो शुभ नहीं माना जाता। इसके अलावा इन वस्तुओं का दान करना भी बहुत पुण्यकारी होता है। व्रत में नियम तोड़ना, जैसे बार बार पानी पीना या खाना खाना, भी गलत है। अगर आपने निर्जला व्रत का संकल्प लिया है, तो उसका पालन करें। अगर आप पूरी तरह व्रत नहीं रख सकते, तो पहले से फलाहार का संकल्प लें, लेकिन बार बार नियम बदलना सही नहीं है। अनुशासन से ही पूरा फल मिलता है। पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री अधूरी रखना भी ध्यान भटकाता है। जल, रोली, चावल, फूल, धागा, फल और मिठाई पहले से तैयार रखें, ताकि पूजा के बीच में उठना ना पड़े। साथ ही बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। सास, माँ या घर के बुजुर्गों के चरण छूकर आशीर्वाद लेना व्रत के फल को और बढ़ा देता है। दिखावे के लिए व्रत रखना या सच्ची श्रद्धा का अभाव होना सबसे खतरनाक गलती है। सोशल मीडिया पर फोटो डालने या दूसरों को दिखाने के लिए व्रत करना इस पवित्र परंपरा के साथ अन्याय है। भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा भाव चाहिए। पूजा के समय मोबाइल का उपयोग करना या बातों में लग जाना भी आध्यात्मिक रूप से बड़ी चूक है। इस दौरान पूरा ध्यान केवल भगवान और व्रत पर रखें। वट वृक्ष की जड़ में गंदगी फैलाना भी अनादर माना जाता है। पूजा के बाद प्लास्टिक, पॉलीथिन या फूलों का कचरा वहीं न छोड़ें। वट वृक्ष को देवता का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उस स्थान की पवित्रता बनाए रखें।
बिना संकल्प लिए व्रत शुरू करना भी गलत है। संकल्प लेते समय अपना नाम, पति का नाम और अपनी मनोकामना स्पष्ट रूप से बोलनी चाहिए। इससे आपकी ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित होती है। व्रत के दौरान नकारात्मक सोच रखना व्रत की शक्ति को कमजोर कर देता है। शाम को व्रत का पारण भी विधिपूर्वक करना चाहिए। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर हल्का प्रसाद लेकर व्रत खोलें। इसके अलावा कुंवारी कन्याओं का अपमान करना या पति का अनादर करना भी व्रत के मूल उद्देश्य के खिलाफ है। दूसरों से अपनी पूजा की तुलना करना भी गलत है, क्योंकि हर किसी की श्रद्धा अपनी होती है। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की। वट वृक्ष की जड़ में जल और थोड़ा सा दूध अर्पित करना बहुत प्रभावशाली उपाय है। जल जीवन का प्रतीक है और दूध पवित्रता का। इसे अर्पित करते समय अपने वैवाहिक जीवन में स्थिरता और प्रेम की कामना करें। कच्चे सूत से 7 या 11 परिक्रमा करते समय हर चक्कर के साथ एक सकारात्मक संकल्प लें। सुहाग की वस्तुओं का दान किसी जरूरतमंद सुहागिन महिला को करना आपके सौभाग्य को मजबूत करता है। शाम के समय वट वृक्ष के पास या घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करें कि आपके जीवन की नकारात्मकता दूर हो और हमेशा उजाला बना रहे। एक और खास उपाय यह है कि वट वृक्ष के एक साफ पत्ते पर हल्दी या चंदन से अपनी मनोकामना लिखकर उसे वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दें। वट वृक्ष के पास बैठकर नमः शिवाय मंत्र का 11, 21 या 51 बार जप करना मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा देता है। एक मुट्ठी काले तिल जल में मिलाकर अर्पित करने से जीवन की बाधाएं और मानसिक तनाव दूर होता है। साथ ही किसी जरूरतमंद को मीठा भोजन कराना भी बहुत पुण्यकारी है। संगत जी, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। और संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। अंत में बस यही कहूँगा कि इन नियमों और उपायों के साथ आप जीवन को प्राप्त कर लेंगे जो कभी नहीं मिटता। अपने उस स्वरूप की पहचान करें जो सदा से है और सदा रहेगा। राधा स्वामी जी।